जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 1 गणित और विज्ञान का। ठीक है, गणित और विज्ञान कहना है इसका। हमने आपको देखिए भाषा करा दिया है, भाषा का करा दिया है, सामान्य अध्ययन का पहला सेट का करा दिया है। आज विषय गणित और विज्ञान का कराना है। प्रैक्टिस सेट 1 किसका कराना है? प्रैक्टिस सेट 1 का कराना है। ठीक है, तो मैंने केवल मैथ ही वाला टॉपिक लिया, बाकी पूरा डिलीट कर दिया है। देखिए मैं आपको पहला देखिए 80-70 क्वेश्चन तक हो गए हैं। 30 लैंग्वेज के मैंने करा दिए हैं, 30 आपके भाषा के हो गए हैं और प्लस आपके 40 किसके हो गए? सामान्य अध्ययन के। 70 क्वेश्चन हो गए। आज देखेंगे मैथ और साइंस। ठीक है, गणित और विज्ञान। देखिए आप पहला क्वेश्चन इसमें जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्या दिया गया? किसी पार्टी में 100 लोग उपस्थित। कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 100। कुल लोग कितने हैं? 100 लोग हैं। 60 लोगों को वनीला आइसक्रीम पसंद है, 40 को चॉकलेट। 40 को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। और 10 लोगों के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं। 10 लोग क्या कोई आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो 10 लोग नो कोई चॉकलेट नहीं खाते हैं। तो लोग कितने हो गए आपके पास? पूछा है तो बताइए कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है। ये आपको बताना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास चॉकलेट आइसक्रीम है, तो बताइए कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वनीला चॉकलेट दोनों खाते होंगे। देखिए 60 40 100 तो यही हो गया, और 100 प्लस 10 कितना? 110। मतलब इस 100 में से 10 लोगों के पास चॉकलेट है ही नहीं, 90 लोगों के पास ही चॉकलेट है। कितने लोगों के पास है? 90। भाई 10 लोगों के पास चॉकलेट नहीं है। जो आइसक्रीम है वो नहीं है, सॉरी आपने आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है वो 10 लोगों के पास है ही नहीं, तो मतलब 90 लोगों के पास आइसक्रीम है। और आइसक्रीम यहाँ पे कितने लोगों के पास होगी? 100 लोगों के पास। इसका मतलब 10 लोग इसमें ऐसे हैं जिनके पास वनीला भी है और चॉकलेट भी है। तो क्या पूछा है? कितने लोगों के पास चॉकलेट आइसक्रीम, सिर्फ चॉकलेट। तो क्या करेंगे? 40 में क्या करेंगे? 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास चॉकलेट और वनीला दोनों है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ओके डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 29 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 26 है। तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए। तो देखिए आपको अगर पता होगा एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ब्रैकेट लगता है 2, ब्रैकेट में क्या होता है? एक्स वाई इंटू वाई जेड, और प्लस का क्या होता है? जेड एक्स, और ब्रैकेट क्लोज होता है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए किसकी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा है। देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 29 देगी, रख देंगे। प्लस का 2 है, लिख देंगे। ये इंटू में इंटू लगा देंगे। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? ये कितना है? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ये 26 है। कितना दिया गया? 26। इसको आप गुणा कर लीजिए। 29 प्लस 26 दूना 52, कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो यहाँ का स्क्वायर है, इधर हटाओगे जब स्क्वायर डियर, तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट के बाहर 81 क्या आता है? 9 9 9 81 होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? 72 का ऑप्शन कौन सा राइट है? फर्स्ट ऑप्शन 72 का आपका क्या है? सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। 72 का ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखिए जो इसके जनरल पेपर मैथ क्वेश्चन दिए हैं वो काफ़ी टफ लेवल के दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार आपको टफ लेवल आया था। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैथ और साइंस है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं और 40 किसके रहने वाले हैं? साइंस के रहने वाले हैं। अब कुछ इधर तो बढ़ भी सकता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में क्या किया गया? 40 मैथ के हैं और 40 साइंस के हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे सॉल्व करिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन बोला है दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर, तो ये वाली लाइन इसके समानांतर है, और कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी ये ऐसे खींचा जाए 2, और यहाँ पे एक ऐसे खींच दिया जाए, तो यहाँ पे अगर कहीं जेड बन गया तो ये वाला एंगल इसके क्या होता है? इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कायदे से, तो ये देखिए ये आपका जेड सा बनना है ऐसा। ठीक है,
तो अगर ये 28 है तो ये भी आपका क्या होगा 28 होगा। ठीक है, ये अगर 28 है आपका, 1 सेकेंड डियर, ये अगर 28 है तो ये भी क्या होगा आपका 28 ही होगा। तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये 28 है तो ये भी आपका क्या होगा 28 डिग्री होगा। क्यों, देखिए जेड बनना है इसलिए। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए। इस ट्रायंगल में देखिए तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 40 + 28 और प्लस y, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसको बराबर कर देंगे 180 का, इन दोनों जोड़ लेंगे 8 और 4 2 6 प्लस y इक्वल टू 180। इसको 68 को उधर भेज देंगे 68 को, तो 180 माइनस 68 कितना बचेगा डियर, घटाइए। आपका 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 17, 17 में 6 कितना बचेगा 11, 112 डिग्री। तो 73 का ऑप्शन थर्ड क्या है राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74। देखिए कभी भी साइन कॉस, ध्यान देखिएगा, कभी भी साइन और कॉस हो, टैन या कॉट हो, ये अगर अपान में लिखे हो मल्टीप्लाई में लिखे हो, इन दोनों को जोड़ के एंगल कितना 90 हो जाए। देखिए 90 हो रहा सब कहीं। तो एक रूल होता है, ध्यान रखिएगा, रूल क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, मतलब उल्टा होता है। इस तरह tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan होता है। तो इसमें किन्हीं में एक में आपको फॉर्मूला लगा देना होता है। देखिए साइन 35 है, क्या साइन 35 है, तो आप इसको आप ये साइन 35 को आप ये लिख सकते हो, क्या देखिए साइन 35 को लिख सकते हो साइन, भाई अभी तो साइन है, साइन 35 इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस 55। तो साइन 90 माइनस 55 क्या लिखा 35 तो लिखा, यहाँ से करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, तो ऊपर देखो दोनों में से किसी एक चुन के देखो, ये साइन 35 को क्या लिख सकते हो भाई। अगर आपको पता है एक चीज़, देखिएगा, अगर आपको एक चीज़ पता है कि साइन है 90 में से कितना घटा देंगे 35 आ जाए 55, तो 90 में से 55 घटा दोगे 35 बचेगा, नीचे जैसे का वैसे लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे हमको पता है कि tan है 90 में से कितना घटा दें 78, तो 12 बचेगा। ठीक है, तो 12 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या लिखा है काट 78। यहाँ पे क्या है साइन 18 है, तो हमको पता है कि साइन 18 में कितना घटा दें 90 में क्या घटा दो 72, तो क्या आएगा 18 आ जाएगा, और नीचे कास 72 लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, थीटा के स्थान पे कितना 55 लिख दूँ, नीचे भी क्या हो जाए कॉस 55। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कितना होता है कॉट 78 अपान कॉट 78 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉट 72 अपान कॉस 72। ये वाला इससे कट गया, ये इससे और ये इससे, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा -1, वहाँ से बचा +1, ये कट के 0, आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। तो 74 में देखिए आप कहीं भी 74 में 1 दिया गया क्या, अच्छा -1, कहीं कुछ गलत हो गया क्या क्वेश्चन लिखने में। हाँ यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ क्या लगा लीजिए माइनस, तो आपका क्या बचेगा -1, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो क्या बचेगा डियर -1। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो बोला है कोई भी वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है, वो बोला कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता होगा कि जो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती है वास्तविक जो संख्याएं होती हैं दो भागों में बढ़ती हैं, एक होता है परिमेय, एक क्या होता है एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। ठीक है, तो वही बोला है कि जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी, इसके अलावा सब कोई पार्टी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन पहला वाला क्या है राइट है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो ये वाले दो ऑप्शन क्या दिक्कत कर जाएंगे। तो और पढ़ो, 0 एक वास्तविक संख्या नहीं है। अब वास्तविक संख्या 0 तो है भैया, 0 वास्तविक संख्या तो गलत हो गया। कोई भी वास्तविक संख्या या तो अभाज्य होगी या भाज्य होगी। ये कह रहा कोई भी अगर वास्तविक संख्या है या तो भाज्य है या अभाज्य, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे बढ़िए।
तो ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, फर्स्ट वाला राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा आसान है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, एक चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ पहले लाइन की चीज़ से, ये दो लाइन पैरेलल है, इसमें आपने ट्रांसवर्सल डाला तो ये वाला एंगल जो होता है ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाले जो एंगल हैं इसके बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। दूसरी चीज़ जो यहाँ होती है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन खींची गई है तो ये एक तरफ के पास का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बोला है दिए गए चित्र में रेखा L दो अन्य रेखाओं M और N के समानांतर है। ये जो L रेखा है M के भी समानांतर है, N के भी समानांतर है, एक ट्रांसवर्सल खींच दिया गया। तो बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये 2x है ये वाला, तो अभी बताया कि अगर जो ये होता ये होता, तो अगर ये 2x तो ये भी क्या होगा 2x होगा, क्या होगा ये भी क्या होगा आपका 2x होगा। अभी बता, अब ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 2x प्लस 4x इक्वल टू 180, तो 4 2 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू छात्रिक 18, कितना जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन जो हो लगा दो। आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, देखिएगा क्या है, समझिए बहुत कायदे से। इन्होंने बोला है हमसे कि किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर और 45 है। मतलब एक त्रिभुज है ऐसे, उसका आधार क्या है 55 है, ऊंचाई कितनी 45 है। ठीक है, इतना दिया गया। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए अगर आप इसको मेथड से डियर करने जाओगे, मेथड से करने जाओगे तो उसने क्या बोला है कि ये एक त्रिभुज है, आपके पास क्या है एक त्रिभुज है ऐसा, इसका ये 55 है, ये क्या है 55 है, और क्या दिया गया, और क्या दिया गया, और हाइट 45 है, हाइट क्या है 45 है, ये 45 है। बोला है इसके आधार, त्रिभुज के आधार में इसमें 30% वृद्धि कर दी गई और इसमें 60% की वृद्धि कर दी गई इसमें। तो जो नया त्रिभुज का एरिया होगा उसमें कितने % वृद्धि होगी। तो हमारे पास पहला तरीका क्या है कि हम इसकी साइड में 30% वृद्धि करके निकालने, क्या होगी इसकी साइड में 60% का वृद्धि करके निकालने, वो क्या होगा, फिर एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, फिर देख कितना वृद्धि हुआ, बहुत ही लेंथ में चले जाएंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि इन दोनों परसेंटेज को आप क्या करो जोड़ लो, फिर प्लस लगाओ, क्या लगाओ प्लस लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों क्या करो मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड क्या कर लो 100, ये 2 0 कट जाएंगे, 60 30 90 हो गया, और 6 3 कितना हो गया 18, आंसर आ जाएगा 108। आंसर कितना आ जाएगा 108%। ठीक है, ये ऑप्शन आप इसमें लगा दीजिए। ये वाला कुछ नहीं करना, नॉर्मल, कभी भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाइए 60%। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है, एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। किसे बेचता है, मतलब जितने, क्रय मूल्य का मतलब होता है वो जितने खरीदता है उतने पे ही क्या कर देता है, बेच देता है। एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करे तो वह कितना % लाभ कमाएगा। ठीक है, तो यार 1 किलोग्राम बेचना चाहिए उसको, 1 किलोग्राम क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए उसको। उसमें क्या कर रहा हो, 1 किलोग्राम में हो क्या कर दे रहा है 800% की चोरी कर दे रहा है, 800 200 की क्या कर रहा है चोरी कर दे रहा है भाई। एक ही % तो है उसके लिए भाई, वो क्या करता है, एक सेकंड, 8 देखिए 800 बेचता है, कितना बेचता है 800 बेचता है, उसमें उसको 200 ग्राम के प्रॉफिट के बराबर क्रय मूल्य का प्रॉफिट हो जाता है भाई। वो लोगों को कहता है कि उनको 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो देता है कितना 800, तो 800 ग्राम देने पे उसको 200 ग्राम क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हो रहा नहीं हो रहा है भाई। 200 ग्राम जो उसका बच गया वो क्रय मूल्य तो है। मान लो कोई एक व्यक्ति है वो 1 किलो चीज़ कोई खरीद के लाया 100 रुपये का, कितने का लाया 100 रुपये का, लेकिन अगर वो अब उस 1 किलो को 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है
1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रहा है तो कितने देगा, 80 रुपये का देगा। तो उसके 20 रुपये बच गए, कितने रुपए बचे, 200 ग्राम के पैसे बच गए ना उसको, तो 200 नीचे ऊपर कर लिया, इंटू क्या कर लो 100%, ये 2 जीरो काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25% आपको उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सीधे, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जब तक ये मैथ चलेगा तब तक थोड़ा समय लगेगा, साइंस पहुँचते हैं तो उसमें भी 2-4 न्यूमेरिकल हैं लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, किसी धन को 2 वर्षों के चक्रबद्ध एवं साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए, मान लो आपको किसी ने 1000 रुपये दिया, कितना दिया, 1000 रुपये दिया, तो अगर आप बोला कि 10% के लिए, कितने परसेंट के लिए, 10% के लिए दे रहा हूँ, कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए, तो उसको CIS क्या हो जाएगा, उसका जो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 सालों कितना हो जाएगा, ठीक है, 200 रुपये, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। होता क्या है, CI में अंतर क्या होता है, CI में क्या होता है, इंटरेस्ट भी पे भी आपका इंटरेस्ट लग जाता है और सिंपल में इंटरेस्ट नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 79 बता रहा हूँ, तो इसमें कौन सा गलत है, देखिए धन के 1 वर्ष के ब्याज का अगले वर्ष का मिलता है, नहीं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। धन के 1 वर्ष के साधारण नहीं, धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज के ब्याज, धन, हाँ ऑप्शन नंबर आप क्या कर सकते हो, इसका सेकंड रख सकते हो। क्या कहता है, धन का जो ये पहले वर्ष का होता है ब्याज, बस सिंपल में उस पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन कंपाउंड में उस पर क्या ब्याज लग जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर दिया इसने, क्या बोल दिया है देखिए, जो लेंथी हो गया, एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में, मतलब क्या 63 किलोमीटर चला, कितना चला 63 किलोमीटर, फिर वो पाता है क्या, वो देखता है कि जो उसमें समय लगा है, तो टाइम कितना मान लें टी टाइम लगा है, ठीक है, टाइम टी बोला, वेग संख्या में औसत वेग से 2 कम है, तो अगर इसका औसत वेग निकाला जाए तो उससे 2 कम है। एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है, मतलब इसका औसत वेग कैसे निकालोगे, दूरी अपान समय, ये 2 कम है किससे, लगे समय से ही बोला है, 2 कम है लगे समय, तो मतलब ये वाले में अगर 2 घटा देंगे समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोला है कि इक्वेशन बना दो, बना देते हैं। आइए क्या करना है, इस 2 को आप उधर लेके चले जाओ, तो 63/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 63 इक्वल टू T + 2, तो क्या हो जाएगा 63 इक्वल टू T² + 2T, 63 को इधर ले आओ, बस का आंसर क्या बन जाएगा, T² + 2T - 63, T² + 2T - 63। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 80 का कौन सा हो जाएगा डियर, थर्ड। 80 को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहा है कि एक साइकिल सवार, क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, साइकिल सवार ये कह रहा है कि उसने 63 किलोमीटर दूरी चली, फिर वो देखता है कि जितनी मैंने दूरी चली है, अगर मैं अपनी औसत चाल निकालूं तो औसत चाल कैसे निकाली थी, कुल दूरी अपान कुल समय, तो औसत दूरी हो गया। अब ये कहता है अगर मैं इसमें 2 घटा दूं, अगर मैं इसमें 2 घटा दूं तो मैं पाता हूं जितना समय लगा है उसके क्या आता है बराबर, तो ये समय के क्या हो जाएगा बराबर, बस इसको सॉल्व को इक्वेशन बन जाएगी। ये चीज़ ने कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। तो ये क्वेश्चन इसने जो अगर देखा जाए, अगर आप लोग का हो तो क्वेश्चन जो सिलेबस है वो कक्षा 8 तक है, लेकिन ये क्वेश्चन कक्षा 8 में नहीं है, जो अगला क्वेश्चन आया है, ठीक, देख लीजिएगा इसको। त्रिभुज ABC में अगर आप लोग कहेंगे तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं कक्षा 6 से 8 के चैप्टर वाइज भी PIQ उपलब्ध हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको क्या करा सकता हूँ, चैप्टर वाइज PIQ मैथ के और किसके, गणित के, दोनों के, कक्षा 6 से 8 तक के। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम जरूर कराएंगे, ठीक है, वरना प्रैक्टिस सेट ही बहुत है, ठीक है। त्रिभुज ABC में एंगल B 70 डिग्री है, एंगल B कितना है देखो, एक त्रिभुज ABC है, देखिए आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं भगना नहीं है। ABC में एंगल B 70 है, तो एंगल B को 70 मान लेते हैं, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंगल C 40 है, एंगल C 40 बना लो, बाहर लिख दिया एंगल C 40 है।
BC पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं। BC पे बिंदु P और एक P है और एक Q है, इस प्रकार हैं, ठीक है, कि AP, तब AP यहाँ से डाल दिया, और AP एंगल ABC का आंतरिक अर्धक है। ABC AP, समझे? बहुत, ये तो कुछ गलत किया है। देखो क्या बोला कि AP एंगल AP तो यहाँ है, P बिंदु BC पे है, तो एंगल ABC का कैसे कर सकता है? एंगल ABC का आंतरिक अर्धक है तथा AQ यहाँ डाल दिया। AQ BC पर लंब है, AQ क्या है? BC पे लंब है, तो ये 90 एंगल बनाएगा। फिगर फिर से बनाते हैं, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला इसका फिगर है, देख लीजिए। कुछ ऐसा है, एक एंगल कुछ गलत दिया गया, ठीक, इसमें ऐसा वो नहीं होगा जो जैसा इसने बोला है, ठीक है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री। देखिए, और क्या बोला? एंगल से तथा BC पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि AP एंगल ABC का आंतरिक अर्धक है। एंगल ABC का क्या मतलब? ये गलती से भूल दिया, BAC का आंतरिक अर्धक होगा, नहीं समझे? मतलब एक कहने को भूल गया है। ये यहाँ पे अगर पॉइंट P है आपका, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या ऐसा इसने बताने की कोशिश किया। यहाँ पे BAC नहीं, क्या होना चाहिए? BAC होना चाहिए। ABC नहीं, क्या होना चाहिए? BAC होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तथा AQ BC पर लंब है। AQ जो है BC पे लंब, तो ये 90 एंगल बना रहा, ठीक है। ये BQ हो गया, AQ हो गया। ऐसी स्थिति में QAP क्या निकालना है? QAP मतलब ये निकालना है, ये वाला एंगल अब क्या करना है? निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? अगर किसी तरह हमको ये वाला एंगल, देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 हो गया, तो हम किसी तरह क्या पता कर लें? अगर हमको ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, बात बन जाएगी, ठीक है। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एंगल BAP क्या होगा? 70। तो BAP ये वाला एंगल कितना है? 70 है भाई। ये वाला एंगल कितना है? BAP आपका कितना है? 70 है। यहाँ पे एंगल क्या दिया गया है? थोड़ा सा मिस्टेक हमको क्वेश्चन में लग रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक वाला है। एंगल भी 70 दिया गया है, ठीक है, और इसमें एंगल, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ABC नहीं होगा, BAC होगा, ध्यान रखिएगा। ये 70 है, 40 है, कितना होगा? 70 40 होगा, तो ये भी पूरा एंगल ये कितना बचेगा? 70। तो ये आधा 35 ये हो गया, ये आधा इसका बता रहा हूँ, ये आधा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया? 35 हो गया। ये 35 हो गया, ये 70 है, तो ये वाला एंगल आप आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो 70 + 35 कितना हो जाएगा? 70 + 35 आपका हो जाएगा 5 7 3 105। 105 घटाओगे 180 में से तो कितना आ जाएगा? 75 बचे, कितना बचेगा? 75। ये एंगल कितना आ गया? 75। ये कितना आ गया? 75 हो गया। ये 75 ये 90 निकल आया। कैसे? 75 + 90 कितना होगा? 5 होगा, 9 5 9 और 7 16 हो गया। 165 कितना बचेगा? 5 70 और 10 80 15 डिग्री बचेगा। कितना आंसर आएगा डियर? 15 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कोई है 15 डिग्री वाला? हाँ है, पहले ऑप्शन इसका क्या है? राइट है, 15 डिग्री। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में हल्की से मिस्टेक है। देखिए फिर से मैं आपको बताऊँ, इसने बोला एक ट्रायंगल ABC है। ये क्वेश्चन में बड़ा सा त्रिभुज बनाता हूँ थोड़ा सा। एक ट्रायंगल ABC, ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। 1 सेकेंड ये। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था, किसी धन का नहीं, ये नहीं, अच्छा आगे आ गए हम लोग, सॉरी डियर। क्वेश्चन नंबर 76 था, 76 तो हो गया है। कौन सा था डियर? 81 है क्या? हाँ ये 81 है ये, ठीक है। देखिए बना रहा हूँ, ये आपका त्रिभुज है बड़ा सा, ठीक है। इसमें बोला है ABC, ये 70 दिया गया हमको, ये 40 दिया गया। तो हमने ट्रायंगल के सम से क्या ये निकाले, ये भी क्या होगा? 70 होगा, ठीक है। ये भी अब क्या होगा? 70 होगा, ठीक। ये भी आपका क्या होगा? 70 ही होगा।
ये भी आपका क्या होगा 70 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप करो, उसने बोला है BC पर बिंदु P और Q है, मतलब यहाँ पे एक बिंदु PQ जो भी मानो, जहाँ पे मान लेते हैं। फिर बोला कि AP तो ऐसे आएगा, ये P पॉइंट हो जाएगा। एंगल ABC का आंतरिक अर्धक है, तो एंगल ABC का हो ही नहीं सकता, BAC का ही होगा। तो ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये 35 आ गया, तो 35 + 70 कितना हो जाएगा 105। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास कितना 105 उधर हो गया 75 आ गया। अब उसने बोला है कि QOP क्या बोला है, Q इस प्रकार है कि AP पर लंब है, मतलब AQ BC पर लंब है, AQ BC पर लंब है, तो ये लंब डाल दिया। तो अगर ये 90 हो गया 75 हो गया, हमसे पूछा QAP वाला एंगल पूछा, तो आप खट से क्या करिए 75 + 90 जोड़िए, हो जाए 165, 15 बचा, खट से आंसर हो गया, ठीक है। हल्की से माइनस मिस्टेक यहाँ दी गई क्वेश्चन में, ठीक है, उस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है बराबर होती है, तो उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, एक 2,4 दिया गया, और एक 6,9 दिया गया, और एक 8,10 दिया गया। तो कहता है चौथे कोण के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लिए x, y मान लिए। बताइए, ये आपको क्या करना बताना, चौथे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट आपको क्या करना बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। देखिए आपको पता होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज होता है, उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो आप इधर से मिड पॉइंट निकालोगे AB से, ABCD, आप जो AC के मिड पॉइंट निकालोगे वही मिड पॉइंट किसके होंगे BD के। तो दोनों तरफ से निकाल के आप बराबर कर दिए। इधर से मिड पॉइंट क्या होगा 8 2 10, 10/2 कामा, इधर क्या हो जाएगा 10 4, x1 + x2 होता है 14/2 हो जाएगा। ये वाला बराबर होगा आपके 6 + x/2, 6 + x/2 कामा 9 + y/2, इनके बराबर होंगे। तो दो कोऑर्डिनेट बराबर तभी होते हैं जब पहला वाला पहले के बराबर हो और दूसरा वाला दूसरे के। तो 6 + x/2 को 2 पंचे 10 के क्या 5 के बराबर करेंगे, तो क्या करेंगे 6 + x/2 को 5 के बराबर, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। मतलब ऑप्शन थर्ड वाला लग रहा है, लेकिन सेकंड भी चेक करना क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। 9 + y को 2 इसे 2 × 7 = 14 के बराबर करेंगे, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा। 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 14 में 9 जाएगा तो बचेगा 5। तो यही ऑप्शन थर्ड वाला इसका क्या है राइट है, 4,5। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लास 9th की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 9th में क्वेश्चन है ऐसे आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे। देखिए क्या है, बोला है इसके आप गुणनखंड के, गुणनखंड देखो 3 3 में लिखे हैं, आपका दिमाग तुरंत भटकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 है, मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए अब, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे जरा सा भी, इसको 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये P + Q का होल ऑफ स्क्वायर लिखा गया। अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, लगा दीजिए A² - B² इक्वल टू क्या होता है A - B, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है A + B। तो A की वैल्यू कितनी 5 है, माइनस B की वैल्यू कितनी है P + Q, दूसरे ब्रैकेट में A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू P + Q है। तो आप ऑप्शन पकड़े देखें जिसमें तीनों प्लस में, किसमें पहला वाला ऑप्शन में भाई, किसी में तो ये सारे तो कैंसिल हो गए। इसको देखिए जब माइनस खोलोगे तो -P भी हो जाएगा -Q भी हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। निम्नलिखित आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार कौन है। तो देखिए 1 कितनी बार आई, देखिए 1 गिनो, 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा फैल जाए, अच्छा गिनना है आपको। 1 कितनी बार आए गिने, 1 आया है 1 2 2 ही बार आया। अब उसके बाद 2 देखो कितनी बार आया, यानी 1 2 3 कितनी बार है 3 आया।
3 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया। 4 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया। 5 देखिए कितनी बार आया, 1 ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 4। 4 कितनी बार आया, 4 बार। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड। 84 का कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल के 10 लड़कों का भार किलोग्राम में 10, 13, 22, 25, 8, 11, 19, 17, 31, 36 है, तो भार की माध्यिका होगी, भार की माध्यिका होगी। ठीक है, तो माध्यिका के लिए क्या होता है, सबसे पहले अपने डाटा को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लिखना होता है। तो हम असेंडिंग में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा नंबर देखो, हमको 8 मिल गया, इसको लिख लिया। उसके बाद 8 के बाद क्या मिल गया, 10 मिल गया, उसको लिख लिया। 10 के बाद 11 मिल गया, उसको लिख लिया। 11 के बाद आपको 13 मिल जाए, उसको लिख लो। 13 के बाद आपको देखो क्या 17 मिलेगा, उसको लिखो। 17 के बाद क्या मिलेगा, 19। 17 मिल गया, 19 मिल गया। उसके बाद 22 मिलेगा और फिर क्या हो जाएगा, 25 मिलेगा। 22 फिर 25, 1 2 3 10 नंबर हैं, तो देखो क्या 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए। हाँ, 31 36 में, लास्ट में क्या 31 और 36। अब ये फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू कितने, 10 लड़के हैं, जो कि आपका क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर है। तो इवन के लिए मीन 2 होता है। मीन क्या होता है, देखिए मीन में आपको एक बार फार्मूला बता रहा हूँ। मीन का फार्मूला होता है n/2th टर्म। क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये होता है फार्मूला अपॉन 2। तो देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, n/2 में तो 5th टर्म हो, कौन सा हो जाएगा, 5th हो जाएगा। और 5th में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा अपॉन 2। जोड़िए 5th टर्म कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5वां टर्म 17 और 6वां टर्म क्या 19। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए। 9 7 16, 1 1 2 1 3 36/2 कितना आएगा, 18। आंसर कितना डियर आ जाएगा आपका, 18 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा किलोग्राम में दी गई, देख लो। हाँ किलोग्राम, तो आंसर किस में, किलोग्राम में आपका आ जाएगा 18 किलोग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट से दिया गया और छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा इसलिए कर लिए ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वृत्त चार्ट में 6 स्कूल P Q R S T और U लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, लड़कियों क्या दर्शाते हैं, संख्या दर्शाते हैं। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या 3000 है। तो टोटल लड़कियां कितनी, 3000 है। किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या इन 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दी गई। तो प्रतिशत दी, कितने परसेंट, मतलब जो 3000 लड़कियां उन्हीं में से परसेंटेज बटा हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, स्कूल P और R, P प्लस R, और का अंदर प्लस होता है। लड़कियों कुल कितनी संख्या है, तो P का परसेंटेज है 17, R का परसेंटेज है 31, दोनों को जोड़ लीजिए। 7 1 8 और 3 1 4, 48% होगा। तो बस कुछ नहीं, 48% आप किसका, 3000 का निकाल लीजिए, वही कुल संख्या होगी। तो यहाँ लिखिए आप 48, यहाँ पे लगाइए ऑफ, यहाँ कर लीजिए 100, कहानी हो गई ऑफ। अब आप क्या करना, 30 और 48 गुणा, यहाँ 0 लगेगा, 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14, कितना 1440 लड़कियाँ। कितना आंसर आ जाएगा डियर, 1440 आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 86 का ऑप्शन 1440। देखिए कोई है, आगे बढ़ते हैं। 1440, हाँ पहले ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका क्या राइट है डियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या है आपका, देखिए 87 क्या बोला है, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जो जीवा, वृत्त की जीवा क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाना। एक जीवा ऐसी है जो XY, जो आंतरिक कोण 180, जो क्या करती है, वृत्त के केंद्र पे 180 कोण बनाती है। जो 180 कोण कौन सी जीवा बना सकती हैं, जो ये सीधी हो, बाकी तो कोई 180 बना नहीं सकती 2 जीवाएं। तो मतलब इसका मतलब ये डायमीटर है, ये त्रिभुज का क्या है, डायमीटर, सॉरी वृत्त का क्या डायमीटर है। जीवा की लंबाई कितनी है, 36 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर की आधी, 36/2 18। ऑप्शन कौन सा ठोको, सेकंड ठोको। क्वेश्चन समझ नहीं पाए आप लोग, फिर से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है डियर, कि एक किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा XY
द्वारा अंतरित कोण 180 है, तो कोई जीवा केंद्र पर 180 कब बना सकती है? जब भाई यहाँ से अब केंद्र पर कैसे 180 कैसे बनाएगी? भाई ऐसे बनाएगी, तो कभी भी 180 बन ही नहीं पाएगा। ये 180 तभी बन पाएगा जब ये जीवा केंद्र से जाए, और जब जो जीवा केंद्र से चली गई वो केंद्र का क्या हो गया? व्यास हो जाता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 88 बेस क्वेश्चन होने वाले हैं मैथ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है, बोला गया ए अगर स्टार बना होगा तो ऐसे होगा, डॉट बना होगा तो ऐसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला? 5 स्टार 2, तो 5 स्टार 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 2 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाहर इंटू लगा भी लगा रहेगा। 50 25 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 29। अब 29.25 आ गया। ये क्या कहता है कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 29 का स्क्वायर आपको नहीं आता तो देखिए कैसे ट्रिक क्या होती है। 9 का स्क्वायर करिए, कितना? 81। 8 आप लिख दीजिए कैरी, 9 का लिख दीजिए भाई, और 1 लिख दीजिए 8 कैरी। अब इन तीनों नंबर गुणा कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 9 18, 18 दूना 36, 2 9 18, 18 दूना 36, और 36 प्लस 8 44। कैरी कितना बच गया? 4। आगे 2 दूना 4 और 4 4 8। 25 का स्क्वायर सबको पता होता है 625। घटाइए, 11 में 5 गया, 11 में 5 गया, बचेगा भैया 6। यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, 216। ऑप्शन नंबर थर्ड, 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, 88 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन वाला है। ठीक है, देखिए करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, देखिए कि 5/2 डिवाइड, देखिए साथ साथ कर रहा हूँ, 5/2 डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लाई में, पलट दीजिए। ठीक है, हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है। ठीक है, माइनस का 1/5 डिवाइड करिए मल्टीप्लाई, पलट दीजिए नीचे अपान में 2/5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करिए, साइन पलटिए, माइनस 1/2 इंटू 5/2 डिवाइड का साइन चेंज करके 4/25 करिए, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू 1/5। देखिए 5 से 5 गया, ये 5 से 5 गया, ये 5 से 5 गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 दूना 4 गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 25 है तो 25 गया। अब देखिए सब जगह जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा? ऊपर 5 एक कम 5, कितना बचा? 5 अपान में 2 दूना 4 माइनस, यहाँ बचा 5/6, कितना बचा? 5/6। ठीक है, अपान में क्या बचा? देखिए एक सेकंड तो जगह बनाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अपान में क्या बचा? छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा उधर एक साइड, 1 सेकंड, इसको इरेज करता हूँ। इस वाले को थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए क्या बोला गया? यहाँ से कितना बचेगा? 5 एक कम 5 बाई 2 दूना 4 माइनस 5 एक कम 5 बाई 3 दूनी 6, ये बचा। अपान में क्या बचा? देखिए यहाँ से 2 एक कम 2 25 माइनस, यहाँ क्या बचा? 1/5, कितना बचा? कुछ नहीं, क्या बचा? 1/5। यहाँ क्या बचा आपका? 2 दूना 4। ऊपर जब आप लासा लोगे तो 6 और 4 का लासा आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 5 एक कम 5, 2 दूना 4, 6 और 4 का लासा आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा? 12। तो 4 3 12, 3 25 15, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, ऊपर कितना बच जाएगा? 5। नीचे देखिए एलसीएम लोगे 25 दूना 50 चौको 100, कितना एलसीएम लेना पड़ेगा आपको? 100, कितना लेना पड़ेगा? 100। तो यहाँ पे 25 चौको 4 दूनी 8, 20 पंचे 100, तो ऊपर -20, 4 25 बार कटेगा तो ऊपर 25, ऊपर बचेगा 5/12, ऊपर क्या बचेगा? 5/12। नीचे देखिए 20 5 बचा, 8 5 13,
कितना 13/100 कितना आ जाएगा 13/100। 100 घूम के ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500/12 इंटू 13। 500/12 इंटू 13 कट करिए 4×3=12 कितना हो जाएगा 4×3=12। तो या ऊपर कौन सा आ जाएगा 4×3=12 तो ऊपर आ जाएगा 4 × 1 = 4। क्या बचा आपको 1 बचा 4×2 = 8 4 × 5 = 125/39। 125 अपान आंसर कितना आ जाएगा 39। 125 अपान ऑप्शन क्या आ जाएगा 39। 125 अपान कोई ऑप्शन है इसमें 125 अपान कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो कुछ हमको लगता हमने क्या कर दिया मिस्टेक कर दिया है। एक सेकंड फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, कहीं कैलकुलेशन में हल्की सी क्या हो गई मिस्टेक हो गई। देखते हैं देखिए पहले 5/2 है तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे डियर, देखिए यहाँ से करता हूँ 1 सेकेंड। क्या है 5/2 यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई हम करने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है इंटू फिर मल्टीप्लाई है 1/5 ठीक है। अच्छा नीचे यहाँ पे 4 बचेगा, मैंने 2 ही लिखा था कैसे पता नहीं। यहाँ पे -1/5 है, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 5/2 हो जाएगा। ये पहले कंडीशन हो गई। नीचे देखिए अपान में 2/5 है इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 जैसे लिखोगे 1/2 यहाँ इंटू 5/2 है ये डिवाइड किस में चेंज होगा इंटू में, तो 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे 1/2 डिवाइड 2/5 तो 1/2 इंटू 5/2 और इंटू 1/5। इसको सॉल्व करेंगे डियर, देखिए ये 5 इससे कटेगा और ये वाला 5 इससे कटेगा तो यहाँ बचेगा 5/4। हमने 5/2 लिखा नहीं 4 लिखा था। यहाँ बचेगा 5/6। नीचे आपका क्या बचेगा देखिए इस 5 से 5 अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया तो मामला 2 दूना 4 5 25। यहाँ पे 5 से 5 घटा तो यहाँ केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ मैंने 2/2 बचेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा। कितना बचेगा 1/5 बचेगा और यहाँ प्लस का 1/4 बचेगा। ऊपर आप अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर आया था 12 एलसीएम के लिए था 12 एलसीएम, तो यहाँ 15 माने 10 आया था अभी किया था 4×3=12 3×5 15 ये आया था सेम किया था बस तो गलती यहाँ हो गई थी। यहाँ एलसीएम लोगे कितना 5 4 का एलसीएम कितना लोगे 20। कितना एलसीएम लोगे आप 20 लोगे। जैसे 20 एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ 5 चौको तो 4 हो जाएगा, 4 पंचे तो 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 20 घूम के ऊपर आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा 5 बचेगा इंटू 20 आ जाएगा। ये 12 घूम के कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ क्या बचेगा 40 में 5 में 4 के 1 बचा 41। कितना बचेगा 41 काटोगे 4 पंचे 20 4×3 12 तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 3 चौक 12 तब 123। 25/123 आंसर आएगा। लंबा था थोड़ा ये लो, वहाँ पे गलती किया हमने 2/समथिंग किया क्या था इसलिए क्या हो गया था मिस्टेक हो गया था। अब मैथ है, मैथ में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में क्या होती है मिस्टेक तो होने बनता है ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जो टीना है वो अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करती है। तीनों को टी से लिखते हैं। टी जो है 12 दिन में काम करती है, मीना 15 दिन में करती है। तो टीना और मीना को 18,000 रुपये इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो मीना को कितनी सेल धनराशि, मीना को कितना पाएगा, मीना नीचे वाली। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इनकी इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क क्या होता है इन दोनों का लासा, तो इन दोनों का लासा अगर निकालोगे 60 आएगा। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, टीना की जो इफिशियंसी होगी वो 12 पंचे 60 और जो मीना की होगी वो 15 चौको 60। तो अब टोटल पैसा बटेगा 5 + 4 9 भाग में। टोटल पैसा बटेगा 9 भाग में, लेकिन उसका 4 भाग कौन पाएगी, मीना। तो 4/5 4 9 इंटू 18,000 बस भागी। अगर आपको टीना का बताऊँ तो 5/9 करते हैं, 9 दूना 18 और 2 चौको 8,000। ऑप्शन कितना आ जाएगा थर्ड, 8,000 रुपये पाएगी बेचारी ठीक है। आगे 90 क्वेश्चन हो गए। 91 देखिए, अभी आपका मैथ ही चलेगा ठीक है। 40 क्वेश्चन मैथ का है, 20 क्वेश्चन 70 से बता रहा हूँ 81 नंबर से, तो 20 क्वेश्चन मैथ का आपका क्या हो गया है 20 क्वेश्चन अभी आपके मैथ के और बचे हैं ठीक है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं इसकी इस वीडियो में हमें आपको केवल मैथ करा दूँ, वरना वीडियो क्या हो जाएगी लगभग 2 घंटे की चली जाएगी ठीक है। मैथ के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में अगर आप सोच लो
एक क्वेश्चन में 2 मिनट का भी समय लग रहा है सॉल्व करने में, तो 40 दूना 80 मिनट तो ऐसे हो गया। ठीक है, समय लगा के सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, और गलतियाँ तो मैथ में स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, उससे बचना चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला है कि 2 वृत्त हैं कि त्रिज्याएँ 12 सेंटीमीटर हैं और 5 सेंटीमीटर हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन कुछ है, बता रहा हूँ कि ये 2 वृत्त हैं, एक ये एक ये, एक की त्रिज्या 12 है, एक की त्रिज्या 5 है, इनके केंद्र के बीच की दूरी ये 25 है, ये 25 है। हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 12 है और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, ऐसा मान लेते हैं, छोटा बड़ा कर दें तो ये होगी इनकी ये, ठीक, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो आपको पता है कि यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे, यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे, तो ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 5, लेकिन ये लाइन दोनों, ये लाइन ये सीधी नहीं होगी, तिरछा होगी, ऐसे है क्योंकि ये छोटा होगा। मतलब आप देखिएगा ये छोटा बनेगा इधर वाला, क्योंकि इधर की त्रिज्या क्या 12 है, तो इधर वाला क्या बनेगा बड़ा बनेगा, इधर वाला पिद्दी भर का बनेगा ऐसे, तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, और केंद्र के बीच की दूरी ऐसे दी गई है, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये आपका 12 होगा और ये आपका 5 होगा, ये आपका 25 होगा। ये ट्रायंगल बनाओगे खट से। ठीक है, ट्रायंगल बनाओगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। जब ये निकल आएगा तो इसकी मदद से आपको क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। हो गई कहानी खत्म। ठीक है, नहीं समझे भाई, ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए ये पाइथागोरस भाई ये होता है 90 डिग्री एंगल कौन, ये तो 90 डिग्री होता नहीं, फंस जाओगे इसमें। ठीक है, ये ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगी, फंस जाओगे। तो हम इधर से निकालेंगे, जब इधर से डियर आप करोगे तो इधर से हमको ये पता नहीं है। ठीक, तो इसकी एक हाई स्कूल में क्या दी गई, प्रूविंग दी गई। आपको हाई स्कूल में इसका क्या दिया गया, एक प्रूविंग दिया गया, उससे क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रूविंग से करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी लग जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में उभयनिष्ठ लंबाई पूछी जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, √d²। ये डी स्क्वायर क्या होता है, उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। फिर आपको बीच में क्या लगाना होता है, माइनस क्या लगाना, 1 सेकेंड डियर, 1 सेकेंड डियर, थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर शायद 90 था, बढ़ते हैं 90 की तरफ, आगे आगे हम लोग। यही था 91 था। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है डियर, उसका एक d² माइनस क्या होता है, उन दोनों की R1 माइनस R2, दोनों में जो बड़ी हो उसका स्क्वायर, R1 जो भी करो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो d मतलब केंद्रों के बीच की दूरी 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस R1 में R2 घटा लो, 25, 12 में 5 घटाओ कितना बचेगा, 12, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। 12 में अगर 5 घटाओ कितना बचेगा 7, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इनको घटाओगे बचेगा 576, घटा के देखना, 15 में 9 गया 6 बचेगा। ठीक है, तो 24, आंसर कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कहीं है 24 सेंटीमीटर, देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड है 24 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा सेकंड ऑप्शन इसका है, थोड़ा सा ब्लर हो गई इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, मैं पढ़ लूँगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो 92 है देखिएगा, ये बोला गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्र हैं, उनका औसत आयु 15 है, 30 छात्रों का। तो अगर 30 छात्रों का औसत 15 है तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 30 × 15, योग मतलब 15 3 450, टोटल जोड़ेंगे तो 450 आएगा। गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष बजाय 15 होगी, 9 के बजाय कितनी होगी 15 होगी, 9 चाहिए थी लेकिन 15 होगी। तो आप दो काम कर सकते हो, 950 में आप क्या करिए 9 घटा लीजिए, 9 के बजाय 15 होगी ना, तो 15 घटा दीजिए फिर 9 जोड़ दीजिए, तो सही औसत पूछा है। तो भाई 15 में 9 कितना बचा, यहाँ बचेगा आपका 6, तो ओरिजिनली आपको 6 घटाना है, तो 450 में 6 जाएगा कितना बचेगा 444, कितना बचेगा 444। तो आपको क्या नया औसत पूछा है। बच्चे कितने हैं 30, डिवाइड कर लो, ये पॉइंट यहाँ लगेगा। फिर जब करोगे 3, 3 एक कम 3, कितना बचेगा भैया, और 1 बचेगा, 3 करोगे 3 चौक 12, कितना बचा 2, पॉइंट लगा, 3 और 24, तो 14.8 ऑप्शन आ जाएगा डियर, हो गया। ठीक है, 14.8 ऑप्शन इसका आ जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द एजुकेशन, शब्द क्या, एजुकेशन, एजुकेशन जो शब्द है उसमें किसी स्वर को चुनने की प्रायिकता। तो एजुकेशन में देखो वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितना हो जाएगा 9। स्वर कितने देखिए 1 2 3 4 5, तो 5/9, तो ऑप्शन कौन आ जाएगा, थर्ड वाला, 93 का थर्ड, 93 का कौन होगा, थर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर, 94 नंबर देखिएगा, यदि PS कोड P का द्विभाजक है, PS किसी कोड P का द्विभाजक है तथा QS 6 सेंटीमीटर है, SR 5 सेंटीमीटर, P कितना, तो PR, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए क्या है समझिएगा। यहाँ पे बोला PS, तो छोटा कर लेता हूँ तो क्वेश्चन इसी में आ जाए। देखिए बोला गया है PS, सेकंड, PS किसी कोड P का द्विभाजक है, मतलब ये वाला इस कोड को कट करता है। ठीक है, कभी भी ये वाला कोड ये भाजक हो, ध्यान रखिएगा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, QS हमें 6, QS ये कितना दिया गया 6, SR हमें 5 है और PQ 12 है और PR निकालना है, तो उसका एक रेशियो होता है। अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई ये वाला विभाजक है इसका, तो दिस अपान दिस बराबर होता है दिस अपान दिस, मतलब PQ अपान PR का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा QS अपान QR के। रख दो, PQ कितना है 12, PR है निकालना, QS कितना है 6, SR कितना 5, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, PR बन जा PR की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई डियर, PR की वैल्यू आपको कितनी आ गई 10, PR की वैल्यू 10, ऑप्शन सेकंड है इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ध्यान रखिए कभी भी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर ये वाला समद्विभाजक है तो इसका अपान इसका बराबर होगा इसका अपान इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है, ठीक है, कह सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करेंगे। देखो बोला 547.527, नीचे क्या है 0.0082 इक्वल टू x है। वैल्यू हमसे किसकी पूछी, इसकी, मतलब ऊपर नंबर सेम है, केवल पॉइंट का ही क्या है खेल है, केवल किसका खेल है, केवल उसने पॉइंट में ही खेल किया है, नीचे पूरा बाकी क्या है सेम है, केवल पॉइंट में उसने क्या कर दिया खेल कर दिया। देखिए पूरा सेम है, केवल पॉइंट में खेल किया है। ठीक है, बाकी देखिए तो हम पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ कितने के बाद है 1 2 3 4, तो ऊपर 3 के बाद था तो 1 0 हम बढ़ा लिए, ऊपर भी 4 के पास हो गया, ये पॉइंट इससे क्या हो गया हट गया, तो 5 4 7 5 2 7 0/82। देखिए केवल ये क्या 10 इधर गड़बड़ कर रहा है, 10 क्या कर रहा है गड़बड़ 0, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर लिए, इधर भी क्या कर दिया 10 से भाग, तो 0 0 क्या हो गया कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x/10। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि A हमारे पास एक सेट है ये, और उसके एलिमेंट 1 है 2 है और 3 का 4 है और 5 है, मतलब 1 2 3 और एक एलिमेंट गिना जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो कौन सत्य है, तो बिलोंग होता है ये, तो नंबर लिखे जाएंगे ऐसे, अगर बिलोंग बोला तो नंबर कैसे लिखे जाएंगे ऐसे, ये सबसेट का ऑप्शन होगा, तो इसमें ऐसे लगना चाहिए था, तो पहला तो गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा आपका सही कि 1 जो सबसेट है वो सबसेट है A का, क्योंकि ये सिंबल सेट का होता है, तो सेट ये अगर ये बोल रहा था 3 का 4 बिलोंग टू ए, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है उसमें, बाकी कोई सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इसमें क्या हो गया राइट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डियर कि मूल बिंदु को बिंदु, समझिएगा, मूल बिंदु को बिंदु दिश से मिलाने वाली रेखा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो जो इसको सेटिस्फाई करे वही इसका समीकरण लिख लो। देखो इसको 4 पंचे 20, 5 को 20, देखो सेटिस्फाई कर रही, खट से ही 20 में भी 0, यही ऑप्शन हो जाएगा 97 का 1। लेकिन भैया इसमें 2 ऑप्शन ए भी होते हैं, तो आप सबको चेक कर लीजिए, 4 3 12 नहीं होगा, 4 4 16 नहीं होगा, 535 होगा, तो मतलब पहले ऑप्शन इसका क्या है राइट है। क्वेश्चन नंबर आप 98 देखिए, कौन देखिए 98 बताते हैं, 98 देखें देख लीजिए क्या है, ये log m प्लस log n, आपके पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n बराबर हो जाता है log mn,
बस दोनों का बेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो बेस लिखा होता है वो सेम होना चाहिए। बेस देखो दोनों का सेम ही है, तो ये प्रॉपर्टी ले जाए क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, लॉग 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग 1000 कितना हो जाएगा, लॉग 1000। 1000 को आप लिख सकते हो लॉग 10 और 10 की पावर 3। तो पावर क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है, लॉग m की पावर n। n कहाँ जाता है आगे, तो n लॉग m हो जाता है। तो ये आगे आ जाता क्या हो जाएगा, 3 लॉग 10 10। तो अगर लॉग में ये वाला यहाँ बेस और ये सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखिए सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। फिर से देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉग 10 और यहाँ पे कितना 200 प्लस लॉग 10 यहाँ 5, दोनों का बेस सेम है, प्लस लगा तो प्रॉपर्टी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉग 10 2 पंचे कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करोगे तो 1000 को लिखते हैं 10 की पावर 3, क्या लिखते हैं 10 की पावर 3। ये 3 पावर आगे आती प्रॉपर्टी होती, क्या होती आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 3 लॉग 10 10। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाती है। तो 3 इंटू 1 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन अगला क्या है कि दी गई आकृति में ए बी और बी सी, दी गई आकृति में ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये वाली ए बी इक्वल टू बी सी मतलब ये वाली इसके बराबर है। तो हमने पढ़ा अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं क्या होती हैं डियर, अगर दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं डियर। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल में दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये 37 है तो ये भी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है देखते हैं, बढ़ाते हैं ऊपर। पूछा गया है आप x का मान बताइए, जो x है। तो देखिए ये 37 है तो ये भी 37। तो यार अब ये ट्रायंगल बन गया, तो एक ट्रायंगल में तीनों कोण का सम कितना होता है 180। तो 37 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 3 3 6, 174 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 दूना 35 दूना 70 ना 74 कितना आ जाएगा। तो 180 में आप क्या करिए 74 घटा दीजिए। तो 10 में 4 गया 6 0 1 कितना बचेगा 106। कितना बच जाएगा, ये वाला एंगल 106 हो गया। हमने पढ़ा है अगर कोई सीधी लाइन गई उसमें कोई ये खींचा है तो इन दोनों कोणों का एंगल कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये कितना 106 हो गया तो कितना बचेगा 74 बचेगा। या एक चीज़ ये भी पढ़ी है, किसी ट्रायंगल में अगर बाहरी एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम बराबर होता है। देखिए ये है ट्रायंगल, ये हो गया बाहरी एंगल, तो ये जो है इन दोनों के एंगल की सम क्या क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, ये एंगल हमारा 74 आ गया। कितना आ गया 74। ये वाली भुजा इसके क्या है बराबर है। तो अगर ये 74 तो भी 74, इन दोनों जोड़िए 70 दूना 140 148 कितना हो गया, ये इन दोनों का सम 148 हो गया। क्या करिए 180 में आप 148 घटा दीजिए। 10 में 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7 में 4 गया कितना बचा 3, 32 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए आप। ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन कल के भी एक वीडियो और डालूंगा। ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो क्या हो जाएगी बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इस बार प्रैक्टिस सेट है बहुत लेंथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे 0.21 0.21 0.21 इसको आप क्या ले सकते हो 0.01 का क्यूब लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखिए 0.021 का आप क्या ले सकते हो क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आओगे अगर आप, जैसे आप नीचे आओगे तो आप देखना यहाँ अगर आप कायदे से देखोगे तो ये 63 है, ये भी 63 है, ये भी 63 है। तो नीचे 63 का क्या ले सकते हो क्यूब लिख सकते हो, 63 का क्या ले सकते हो क्यूब लिख सकते हो। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 63 का क्यूब क्या हो जाएगा 0.63 का क्यूब। और यहाँ पे क्या ले सकते हो 0.063 का क्यूब। अब आपको नीचे थोड़ा दिमाग लगाना है, 63 कैसे आएगा, 21 को गुणा करके तो आया है। अगर 0.21 को देखेगा, 0.21 को गुणा कर लो 3 से, तो 3 एक कम 3 3 दूनी
6 आ जाएगा। मतलब यार बात तो बन नहीं है। और 0.21 को गुणा कर लो 3 से तो 0.063 आ जाएगा। बात तो बन गई। ठीक है, तो क्या करिए, ऊपर लिखा रहने दीजिए, नीचे से 3 है, 3 इंटू क्या ले सकते हो इसको, नीचे आप क्या ले सकते हो 3 इंटू 0.21 तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 3 को जब बाहर लाओगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। देखिए ऐसे ऊपर का आपको लिखा रहने देना है जैसे लिखा है, ठीक है। इसे छेड़खानी नहीं करनी। नीचे आप क्या करोगे, इसमें लिख सकते हो 27 इंटू 0.21 का क्यूब। यहाँ भी लिख सकते हो 27 बाहर लिख लो और इंटू क्या हो जाएगा जो ऊपर है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 27 कॉमन आ जाएगा, 27 क्या आ जाएगा कॉमन, और पूरा पूरा एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/27, ऑप्शन थर्ड। अब वो 27 कॉमन कैसे है, इस चीज़ को देख लेते हैं। 27 कॉमन कैसे है आपका, देखिए इसको लिखूंगा 3 इंटू 0.21 का होल ऑफ क्यूब। किसको लिखूंगा 0.63 को। तो यहाँ ये पावर इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी, तो 3 की पावर 3 इसके पास जाएगी और 0.21 की पावर इसके पास भी आ जाएगी। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा ऐसे 27, समझे। जब ये 27 आ जाएगा, इसमें भी ऐसे करोगे, इसमें भी 27 आ जाएगा, तो दोनों जगह 27 27 क्या हो जाएगा कॉमन, 21 का क्यूब यहाँ बचेगा और 0.21 का क्यूब वहाँ बचेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, केवल 1/27 बचेगा डियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे 100 से अभी 110 तक आपको क्या मिलेगी, मैथ मिलेगी। 110 तक अभी आप लोगों को क्या मैथ मिलेगी। जैसे 110 क्रॉस करोगे तुरंत आपको क्या मिलेगी, साइंस। यहाँ से क्या मिलेगी, साइंस। तो ये 50 क्वेश्चन बचे हैं, एक कल के नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इसको पेन पेपर मोड पे इसके मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं पेन पेपर मोड पे इसको सॉल्व करूँगा। अगर इस पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।